अस्सलाम वालेकुम चवश न्यूज़ा मां मुमल ज़ैनब शुमा चारगई में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 इलेक्शन सरे सरात का मां गिंदगई के सियासी चिस्तो एर बाज जैसे हाई पिसरा और बाज पजूर स्टार्ट होता का बलोचिस्तानी तो का अंचे जैसे इजलास भी बह गया गिंदुनिंद भी बह गया और मगिंदगई के मुस्लिम लीग नू ने गुना भी बलोचिस्तान राशून में लग गया पीपल्स पार्टियों को हम राशून में लग गया इसी अलावा नुगा के एक ताज़ा तरीन जो एक मरागशी बरचमदारा गुता बाप पार्टियाँ आयनी जैसे अहदाए दया गुता सदर खालिद मक्सी साहबा सारिया अहदा गुन गुता अब्दुल कुद्दूस बेजन जो आखिर नु ची वजह कि अब्दुल कुद्दूस बेजन जो सदारत यलकोता या दीर कना गुता इसी भी क्लैरिफिकेशन है देमते रजूरे में जो गेस्ट का इंतजार आयन ची गुड़ा गप बीते के बाप पार्टी ये जैसे फ्यूचर चाहिए अनु मजानी बाप पार्टी ची जल्दबाजी तो का बनेता और बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो का इधर और राशून यकजा होता और इलेक्शन है बाहर जोरते और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कामयाब हम गुता और आईनी सरवजीर जाम कमाल साहब सीएम में अहदा सरन निश्ता लेकिन पदा आइए पद वती पार्टी तो कई इख्तलाफात सबबा जैसे जाम कमाल साहब खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आ रहा गे जैसे गप जैसे आतक अब्दुल कुद्दूस बिजन अब्दुल कुद्दूस बेजंजो जो टेन्योर बुता आई तो का चे कारकर्दगी बुता के अन्नू अब्दुल कुद्दूस बेजंजो वत बाप पार्टी अच्छी सेटिस्फाइड नहीं या ये सदारती यलदा था या ये भी गप दीमा कनी कि अब्दुल कुद्दूस बेजंजो अगर बाप पार्टी सदारत यलदा था या पार्टी भी यल दे गई या दीमते रह देगी कोई सियासी जमाती तो का आवार भी थी अंचो इंकशाफात भी बह गया कि जाम कमाल साहब भी मुस्लिम लीग नू ने तहा शमूलियत इख्तियार का अनु मरुची वही भी तय बुता कि मुस्लिम लीग नू ने जो कायद नवाज शरीफ साहब मरियम औरंगजेब हवार मरियम नवाज हवार दोनों थी पार्टी क़यादत अगों कोएचिया के एक बास मजनी जलसे का और जलसे हवार शमूलियत भी बाज़े राशुनानी जो बलोचिस्तान राशुना आया जार जनती नो मग अब कनी मैं गुमा जैसे हमारा ज्वाइन करती दीम तरह कौदा बाबर साहब जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी रब्बालकार और सेनेटरी अस्सलाम वालेकुम वजह मेहरबानी वजह पास बस मिन्नतवार शुमा कीमती वक्त देगे वैसा कौदा बाबर साहब शुमा आओ के इलेक्शन से चूच आ गए और बाप पार्टी शुमा पोजीशन अच्छी पैम गिंद गई मगिंदी के बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये बाजी राशून अवा के बिंदाती दौरा हवार बुतगा आ ये वहद यकिया का अलग अलग या तो मुस्लिम लीग नू ने रुख कर गया या रुख कर गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है छः वजह के बलूचिस्तान जो राशूना अवामी पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी है आ वक्त सेटिस्फाई नया कि हमें ए टेन्योर है वैसा भी हमें बाप पार्टी चाहिए इलेक्शन है तो का बाहर बुसूरा सारी बहुत शुक्रिया थी मेहरबानी के तो मना लाना जरूरत ये भी मसला ऐसे है कि जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है 5 साल सारी गई 6 साल सारी गई किस्सा हमारा वो इधर गुटा कि मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई तो चाहिए मैं नीयत थी भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मैं अकेले है ना हमें सज्जन संगत के तो नहीं नामा गिर गया कि हल देंगे रोगे देंगे पोलिटिकल पार्टियां ये सारिया हमें पोलिटिकल पार्टियां मिलते वो मौजूद वो आया आप पोलिटिकल पार्टी हलदा था और माँ सज्जन संगत एक फैसले को था कि माँ अच्छी पोलिटिकल पार्टी बनाए ने कि आप पोलिटिकल पार्टी बलूचिस्तान है जनजानी नुमाइंदे सरपरस्तिया आस्ते वफाकी हुकूमतानी तहा मैं हस्ते नुमाइंदगी करते मैं विजन मैं हस्ते हमें कार्य करने का तरीका हमें बीता कि हस्ते बलूचिस्तान नुमाइंदा बलूचिस्तान गप्पा वत जना माँ दिगे की लीडरशिप पर नरे मैं कह रहा हर मर्द में वन लीडर है और अर्कस होती लीडरशिप पर वन वीडियो वत रो होती गप्पा जानते बलूचिस्तान गप्पा जानते मन मतलब उनसे नहीं अगर संगता कसिया जो सियासत हमें मर्दों बीतगा ऐसा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हलदा था बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई था सियासत वो ए रंगा नहीं कि तो कसिया बेदार है कि भी तो पार्टियां चेंज में कहीं अब देखिए दूसरी पार्टियां रहो तो ना करें वो एक भरोसा नहीं कि हमें संगत के मर्ची हल दे गया बांधा पढ़ा आया होती गलती एहसास भी वापस पता पार्टी मुमकिन शांत हम हंसते वो मावा में न्यूज़ा गेस्टर वो पीपल्स पार्टी है सब पता भले मुस्लिम लीग नूना के लग संगत इसका है नहीं न्यूज़ और उसमें मीडिया की कुछ डाल गए और मांग तक ऐलाना था इनने मत बोलना था मुमकिन तमशी बल्कि माँ उम्मीदवार हूँ मैं ख्वाहिश में हमेशा कि मैं संगत मरूँ भले क्या कसे रोते हैं ये कस दाश्त न तो गुड़े ज़रूरत वाले सियासत नहीं कि अमूदा पड़ला भारी और अमन इमगा या रहो गया और दोबारा पता शुमा शना एक्सेप्ट भी कनी गुड़े ये तासुर वो हमें भी देख बेगे कि जो बाप पार्टी जोड़ करें गुते एक प्रेशर ग्रुप है इन्ना बीबी छोना इनसे 5 साल सारी मंत्रांजी किस्सा को 5 साल सारी मैं पार्टी ये जोड़ करने के मकसद सिर्फ हमें बीता
के हस्ते बलूचिस्तान मां वफा करें सियासत करें मां बलूचिस्तान हकूक गप्पा जने सज्जे चर्च कौम परस्त पार्टी भी चाहे मजहबी पार्टी भी या नेशनल लेवल पार्टी भी मां अथी हकूक नहीं गप्पा जने ना मां बलूचिस्तान नाम गिरे सियासत करें मैं सज्जे अर्ची के मैं बलूचिस्तान निश्चित चाहे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियां गप्पा नामा वो बलूचिस्तान गिरा सियासत करना बलूचिस्तान नामा बलूचिस्तान जिंदे पार्टी छिया हस्ते मरोवती हकूकनी गप्पा बिजा वो हमें संगत के मर्ची हल दे गया ये सवाल तरह आया कनक लूटी के शुमे हस्ते मंशूर उसमें मिनशा उसमें मर्जी भी था कि माँ बलूचिस्तान है सियासता बलूचिस्तान है हकूक गप्पा वती लीडरशिप पर जाने मर्ची पर का शुमा शुक्रिया लीडर बदल को इशा हमारे दोस्त का कि हमारे यल दे गए अंत ना के मना वाजह शुमा वत बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये बांदा ता छू गिंदगे इलेक्शन से ताहा अन्नू जो इलेक्शंस का या दीदी माँ सारी हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बलूचिस्तान मस्तर पॉलिटिकल पार्टी में और इंशाल्लाह तलक दे में 5 साल बल्कि आओगे बाद मजने साल मना अल्लाह जिंदगी तरह जिंदगी वो बेगे मालू का जिंदगी बता गेंदा इंशाल्लाह बलूचिस्तान से अवामी पार्टी बलूचिस्तान मस्तर पॉलिटिकल पार्टी मर्ची के दौरा मस्ते देमा इंशाल्लाह वाजगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे बाप पार्टी वती कोजाम स्कीम्स कोजाम मंसूबियाना दीमा एर कंते और वती अवाम के रा वोट पच गिरगर होते कोजाम में जो शुमे 5 साल जो टेन्योर बुता बाप पार्टी है शुमे बतौर रब्बालकार स्पोक्स पर्सन पार्टी में शुमारा जुस्कनिया के बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जो हमारा राशू ना या रवा अवामी के रा वोट पच गिरा एग्जैक्टली मातरा डिस्ट्रिक्ट वाइज इंशाल्लाह ताला तरा तई जरिया मीडिया जरिया मसज्जे अवामा डिस्ट्रिक्ट वाइज होती कारकर्दगी है 5 साल पे इदारे आचा आते मां के जाम कमाल साहब वजीर आला बिता या मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंदो साहब वजीर आला बिता आज सज्जनानी कारकर्दगी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज मां इंशाल्लाह ताला हम करीब छाया करें आणि चंद देचनी से जो तुम्हारा बोगोशे मना एरंगे बाज हस्ते तो रिकॉर्ड का बिचार अच्छा इसके अलावा बलूचिस्तान मस्तरिन प्रोजेक्ट बलूचिस्तान मस्तरिन हमें के इशू भी था इस तरह के आया कपड़े साला दुनिया इंटरनेशनल कोर्टा शुता और हस्ते पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टा शुता इस तरह फैसला न बीता बलूचिस्तान अवामी पार्टियां और कुद्दूस बिजन जो है हुकूमत दौरान ये फैसला होता है बलूचिस्तान सारी शेयर के कम बीतेगा आज शेयर 2 गुना 6 गुना मजीद बढ़ाए थे और हस्ते बलूचिस्तान वास्ता ये शेयर पक देते जी वाजगुड़ अब्दुल कुद्दूस बेसंजो अंशु शुमा जिक्र को 6 सबब है कि पार्टी आई ओहदे छी दूर कोता और खालिद मक्सी साहब ओहदे सरा औरता ये गलत से परसेप्शन है पहला इनका बैगन कि आ कसिया दूर कोता आई वसी मर्जी और ये वसी मंशा शामिल बिता अमाई वजह ये वतर वा अलग कोता ओ आई जवाब अतर वदा कि ये छी उतर अलग कोता जी बाज मिनट वर खोदा बाबर साहब मा एकमा गपुत्रान कना उता बाप पार्टी रब्बाल कर इशमा गपुत्रान निष्कुता गुशी मा मीडिया दे मा 5 साल कार कर दी गया बिल्कुल कार्य एर कने के बाप पार्टी 6 कार कर दी गई बुता जो ये टेन्योर यक्के टेन्योर तो का यानी 2 वजीर आला बुतगा जाम कमाल साहब और अब्दुल कुद्दूस बेसेंजो साहब इशमा इश्कने थी दीमतरा गुशी के शमा मा मर्दो मोहम्मद जुस बेकनी के हमारा पार्टी यलदता आयना पर्चा पार्टी यलदता आयन भी जुस करे दजूरी गोंडी ब्रेकअप का वशिद कनगुलीरा शेख नदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 हमारा ज्वाइन को था जहूर बुलैदी साहब जो कि पीपल्स पार्टी है राशू ने बलूचिस्तान तो का और आलिया ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन को था ये वशद करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वाजा वालेकुम सलाम वजह बाज मिनत वर्ष होती कीमती वक्त कश्ते की मैं प्रोग्राम की वजह दुरुस्त जी सारी हम जुस करें लूटे के इलेक्शन आऊँ की शुमा बलूचिस्तान शू गेंद गई और छे पदा कॉलिशन पार्टीज जैसे कॉलिशन सरकार बनी थी इन इसी अलावा बाप पार्टी शुमा चूर मुस्तकबिल गेंद गई चे के नुमा गेंदे अब्दुल कुद्दूस बेसंजो भी सदारत इची अट्टेता पोजीशन है और खालिद मक्सी साबत का चे ए देमतेरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी शुमा समझे कि पदा दोबारा बलूचिस्तान तो का अतक का या इन्ना या युवती या ये मस्तर ही यल दिया गया पार्टी हो गया देखिए एक्टिवेशन के तक के शर्रें का फिर तक इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस था 8 फरवरी तो उम्मीद हमेशा के 8 फरवरी पाकिस्तान इंतखाबात बा जहाँ तक बलूचिस्तान सियासी पार्टियां ने जैसे इलेक्शन मुहिम है तो हर पार्टी की कोशिश कर के गीस से गीस विकेट सीट दिया तो विकेट थी
बाप पार्टी हूँ चूंकि वस्तगे रूलिंग पार्टी होता और चीजें मर्दों में इलेक्टेबल आई तो कांगा आते हैं तो हाँ जरूर चीजें कम या ज्यादा सीट का देते हैं भले शायद मुमकिन मजी के तीसरा बाप पार्टी जैसे 24-22 सीटा होता 5 कौमी असम्बली सीट आता शायद ये सीट पास कम दवन तो लाती सीट देते हैं भले आई प्रेजेंस बलूचिस्तान असम्बली अल्लाह माजते हैं और जहाँ तक हुकूमत गप पे बलूचिस्तान अच्छा एक ट्रेंड है हर वादा हुकूमत जैसे कोalition जोड़ बुतगान इस वुडन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि आ रहा सिंपल मेजॉरिटी रखा था जी तो जरूर कसे 10 सीट की कसे 5 सीट कसे 2 कसे 4 आपका होती जिससे हमारे स्ट्रेंथ के मुताबिक भले बलूचिस्तान इधर भी कुछ गंदगा आ गए कौमी पार्टियां ना जैसे गेस्टर पजीराई रसी आई तो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम हंसते हैं मुस्लिम नूना हम चीजें इलेक्टेबल रहोगा हम तो जे आई हुए बलूचिस्तान एक स्ट्रेंथ से मरौदा बुत तक उम्मीद हमेशा के पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमीयत उलमा इस्लाम और अमीर पार्टी जैसे बलूचिस्तान 20 सीट वरन जी जरूर बुलैदी साहब अन्नी जब मैं कौदा बाबर साहब गुना गब्बित गुड़ाइएगो के बाप पार्टी बनाने के वजह हमें बुता के माँ वत बलूच और बलूचिस्तान वती सियासी जो राशूना आए नहीं वत एक महकमी पार्टी भी और आया ना एपीएम मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी रहोगे ज़रूरत मकपी बलूचिस्तान वती तही एक महकमी पार्टी भी और ये भी गोशा गुता के शनि यलदे के ची सबब ये भी अमायन ची जानक लुटी गुड़ा माँ शुमर ची जानक लुटी के परचे शुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ची जोता बुतगे और अन्नू भी मगेंदे की दीमतेरा भी बाजे इंकिशाफ बह गया कि जाम कमाल साहब भी मुस्लिम लीग नून रोते और अब्दुल कुद्दूस बेजंजो साहब भी कोई एक न एक पार्टी तो का फिट बह के कोशिश करने गए ये खबरा नहीं तो का चिच्चो सदाकत है बेचा यह क्वेश्चन के बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसमें जोड़ करने गए मकसद आटाइमा इलेक्टेबल जानी या मुख्तलिफ सियासी शख्सियतानी एक शर्रें उसमें मकसद बुतक भले पता चूँकि अख्तलाफत का उदा पार्टी है तो अख्तलाफत का हुकूमत है अख्तलाफत का बदकिस्मतिया अख्तलाफन वजह से जिसमें एक हुकूमती होंशोत और इलेक्टेबल मौता जिसमें जहर कहर बुतन भले अन्नू खैर माई गप्पा गुस्ता नहीं के देखा जिससे पार्टी है तो का जिसका रिवाइवल है गुंजाइश मौजूद है जहाँ तक मैं इख्तलाफ है गप्पे तो माँ जरूर आ टाइम जाती इख्तलाफ हमारा कसी को न बुता भले सियासी इख्तलाफ को निशान बुता हमें सियासी इख्तलाफात छोचे बुतगा कि शुमा भी पार्टी अलदाती अन्नू देमते रह देगे भी मजनी मजनी नाम पार्टियां यल देगे बेचा माँ होती है माँ के इलाकाई और सियासी के मामलात के जाते रहता जी तो माँ हमें मर्दवानी के पॉलिटिक्स होता गाँव ये मर्दवानी पॉलिटिकल लाइन और मैं पॉलिटिकल लाइन में दो फर्क पूछता तो माँ हमें मैसेज करता था क्योंकि चूँकि बाप पार्टी भलाई मैंडेट लगता है आप तवक्कुआता निसरा पूरा नियत का तो आ तवक्कुआता निसरा के अवाम आ मैंडेट जाता और उससे हुकूमत करने के हक जाता था तो शायद आज उससे आई हमारा वाला पूरा न करता था पमी खातर माँ हमें तस्वर को के हमें सरपत बुझते हैं कि मारा जिससे नू वसी राज से जुदा करने लोटे हैं जहाँ तक के बाकी मर्दवानी के तो गप होता तो ये सवाल आ मर्दवाना बेचम बेहतर मान आंसर दे कमेंट की पता नहीं मवती बार ने भले बुलेदी सब तासुर हमें पैदा के वती पूरे टेन्योर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है यक्की पार्टी है यक्की टेन्योर 2 मर्दमाना सीएमशिप एंजॉय को ठीक है लेकिन पदा भी ऐशाना अवाम एच डिलीवर नको और ऐशा अन्नी दीमे जैसे इलेक्शंस अमा पेम कामयाबी हासिल न भी पमिश कई अलग अलग जैसे पार्टीज नहीं तो करा हो गया और जो मजनी पार्टीज जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नू ना कोशिश करेंगे कि मामदा कुजा न कुजा फिट बे भाई बेचा मांग वस्तगी न सना दिगा कमेंट्स नकनी जी भले अरकसबती जो पॉलिटिकल जैसे मामला था अच्छा वहाँ के बेहतर जान पेश अगर काफी सरपंच भी क्या इससे कौमी पार्टी या गुजारिश गिश्तर हैं तो आ गिश्तर इससे जो मखलूक का खिदमत है खुद का तो आई वह सर रापच बोले जहाँ तक कि मनी की दोबारा दोस्तों मवती का पारा करते हैं गोश्त की जवाब तेरा दात देखरे बार आमान सुना से पता नहीं कि मान कर रहा है नहीं भले शुमा समझी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जो 5 साल बुता आई डिलीवर को प्रॉपर या इन्ना अच्छा बाद में पेड़ा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जैसे डिलीवर करना गया था आवड़ा कुछ ना कुछ बाद में
जंजाल मसला मसाइल हंगा हमावड़ा हस्तन बेशक तरक्याती पेडवीत से या जैसे गवर्नमेंट से पेडवी ये दो ही ना जैसे बलुस्तान अवामी पार्टी है जैसे क्यादत गवर्नमेंट तो का कमजोरी पेशदाश तो माँ उम्मीद करें कि आपके वादा बलुस्तान अवाम जैसे वसी फैसला बेहतर कुतन तो अमा पोलिटिकल पार्टियां सपोर्ट कर कि आ बलूचिस्तान में मसला मसाइल बेहतर सरपत बन तो हल कुछ करें जी बाज मिनटवार बुलैदी साहब ज़हूर बुलैदी साहब पीपल्स पार्टी राशुन में गुमा गपुत्रान को कनिगेश मुश्किल उशी बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो कई इख्तिलाफात बाज बुतगा जबकि कौदा बाबर साहब गोशी अमी बुता के मा यकवत बलूचिस्तान ही महकमी पार्टी जोड़ करने में वाहिश बुता और इशी जुता बुअगे भी सबब चाहिए तशमा ज़हूर बुलैदी साहब गपेश को तंते शुमा इश्कते कौदा बाबर साहब भी चाहिए गो शुमा पीसरेगे भी बापे जो राशुन बुता ज़हूर बुलैदी साहब आबी शुमा इश्कते मारा ज्वाइन को अनु तज्जियाकार बिलाल डार साहब आइए वशत करी में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अभी हमारी बात हुई कौदा बाबर साहब से, उनका कहना था कि हमने जब पार्टी बनाई तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि बलूचिस्तान की अपनी एक महकम पार्टी और एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब ये पार्टी बनाएगी, ये पार्टी रखने की ज़रूरत का बता रहे थे कि इस वजह से हमने बनाई है। तो क्या अब वो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? आप क्या समझते हैं कि अब खुद कुद्दूस बेज़ंजो साहब सदर नहीं रहे, जाम कमाल साहब उसका हिस्सा नहीं रहे? देखिए, पार्टी तो अगर बलूचिस्तान की अपनी पार्टी होनी चाहिए तो ये सोच के पार्टी बनाई थी। तो बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं, बीएनपी मंगल है, नेशनल पार्टी है, बीएमपी अवामी है, इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है। पार्टियां तो बलूचिस्तान की अपनी बहुत सारी हैं। तो लेकिन ये अल खालिद पार्टी थी। तो खैर अब बात ये है कि ये पार्टी अब क्योंकि इस पार्टी के अंदर अब दमखम नहीं रहा, अब इसके अंदर रहने वालों के लिए अब वज़ारत आला का हसूल तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। तो इसलिए ये मामलात खुले हैं और अब नई पार्टी, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ लोग इस पार्टी को, जिनको कोई जगह नहीं मिली, जिनको नून लीग ने लेने से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी में जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि मालूम है कि बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं बनेगी, जो अब तक के ज़मीनी हकायक हैं। कल सूरत बदल भी सकती है, लेकिन फिलहाल जो ज़मीनी हकायक हैं वो तो यही बताते हैं कि मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और जिसकी मरकज में हुकूमत होती है उसकी बलूचिस्तान में, जीबी में और एजेके में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत होती है। तो वही सिचुएशन अब वाज़ह है। इसीलिए कुछ लोग तो अभी बल्कि पछता रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी में बहुत जल्दी में चले गए थे, अब वो वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही। तो अभी भी जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं रस्मी तौर पे, अभी मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पे उनका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उनकी पार्टी में शमूलियत के हवाले से एक राह हमवार जरूर हुई है। तो वो लोग भी इसी तरफ इसलिए आए कि उन्हें पता था कि अब मियां साहब की हुकूमत बनने जा रही है। वरना जरा सोचिए, जिन लोगों ने 2017 या 18 में नवाज शरीफ साहब को छोड़ा, और कुछ उनमें ऐसे भी थे, मसलन जाम कमाल साहब ऐसे थे कि वो खुद वहां पे वज़ीर मुमलिकत थे, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो नवाज शरीफ के नाक का बाल थे, तो मतलब इतने क्लोज थे, तो आंख का तारा भी थे। तो फिर उस वक्त वो छोड़ के चले गए। तो आज अगर वो मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं तो वो उनसे वैसे ये सवाल तो किया जाना चाहिए पब्लिकली, जब वो अपने हल्के में वोट मांगने जाएं, तो अवाम उनसे जरा ये तो जरूर पूछें कि 2018 को क्या वो वजूहात या अवामिल थे कि जिनकी बिना पे आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का साथ छोड़ा था, और आज वो क्या अवामिल और क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे आज आप फिर नवाज शरीफ के साथ जाके उनकी क़यादत में, उनके ज़ेरे उनके अंडर रहते हुए आप उनको कायद तस्लीम दोबारा करने पे मजबूर, और उनके अंडर रहते हुए आप काम करने के लिए फिर तैयार हैं। तो बात यही है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही गुजारिश की थी कि ये जो लोग रात को पार्टी इनकी कुछ होती है, सुबह कुछ और पार्टी होती है, इससे यही लोग, मतलब मैं तो ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि यही वो नाम, यही वो चेहरे हैं, जरा आप उठा के देख लें। इससे पहले बाप पार्टी की हुकूमत में, उससे पहले वो नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब की पार्टी में थे, उनकी वजारत आला में यही लोग थे।
फिर उससे पहले यही लोग डॉक्टर मालिक साहब की पार्टी में, उनकी हुकूमत में यानी कि काबीना में थे। फिर यही लोग उससे पहले नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब की, सॉरी, नवाब असलम खान रईसानी साहब की काबीना में थे। तो यूं आप देखते जाएं, हमेशा यही चेहरे, इन्हीं के फिर आगे वालिदैन, वाले साहब, दादा, फिर आगे बेटे, फिर बेटे का बेटा, ये डॉक्टर वही साहब, लोग मैंने कौदा मुसलसल। बाबर से यही सवाल किया, कौदा बाबर साहब से ये सवाल किया कि पार्टी ने क्या किया 5 साल, 2 CM आए बाप पार्टी से, उन्होंने 5 साल में क्या किया जिनकी बिना पर आप जाके वोटर से वोट मांगे। तो उनका कहना था कि वो मेरे ही प्रोग्राम में आके पूरी लिस्ट बताएंगे कि बाप पार्टी ने क्या कारकर्दगी की है। जब मैंने उनसे कहा कि आप फिर भी एक आध बात बता दें, तो उनके पास सिर्फ रेकोदिक अल्फाज था जो हर जगह इस्तेमाल होता है। उन्होंने यही कहा कि रेकोडिक को ही देख लें। देखिए, रेकोडिक को देख लें अगर, तो रेकोडिक का मामला तो सारे बलोचिस्तान को क्या पूरे पाकिस्तान को मालूम है जी। कि रेकोडिक का मामला बज़ाहिर तो फ्रंट पे मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजर साहब थे, लेकिन बैक एंड पे कौन था? वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने ये मामला सारे तय किए। इनको तो वहां पे रस्मी कार्रवाई के लिए ला के बिठाया गया था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर हम अब भी पब्लिक में आके या टीवी टॉक शोज में आके सच नहीं बोल सकते, अगर हमारे अंदर इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है, तो हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए अब, क्योंकि ये अब इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल बाप पार्टी की कारकर्दगी मैं समझता हूँ सिफर थी। आपने सिर्फ 2 CM गिनवाए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चेयरमैन सेनेट भी बाप पार्टी के हैं। बिल्कुल। वो एक पाकिस्तान का एक इतना बड़ा ओहदा, जो बड़े तरीन पाकिस्तान के जमहूरी ओहदों में से एक, फिर उसके बाद बाप पार्टी के वफाकी वज़रा रहे। क्या कारकर्दगी है? क्या बलोचिस्तान की जो गुर्बत है उसमें कोई 0.1% या 0.001% को कमी आई है? तो जवाब है नहीं। तो क्या बलोचिस्तान के अंदर कोई तालीमी इदारों में बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ गई है? बच्चों के लिए स्कूल बढ़ गए हैं? क्या हुआ उस दौर में? ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हुआ, अगर कुछ मंसूबे चले भी हैं, बने भी हैं, तो वो CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा था या फेडरल PSDB के तहत वो बनाए गए। तो डॉक्टर साहब, इनको मिलेंगे वोट? एक रेकोडिक के नाम पर ये वोट मांगने जाएंगे, आवाम इनको वोट देगी जो बाप पार्टी के बचे कुचे लोग हैं? अगर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। खाली अगर रेकोडिक के नाम पे जाएंगे तो लोग तो रेकोडिक देने के मंसूबे की भी मुखालफत कर रहे हैं। और जिस तरह से ये बताया गया है परसेंटेज और शेयर, उस हिसाब से तो ऑलरेडी इस मामले की बड़ी शदीद मुखालफत हो रही है। रिकॉर्डिंग के ऊपर बड़ी अच्छी ऑफर्स थी सऊदियंस की तरफ से, जो मेरे जराये के मुताबिक, और चाइनीज की तरफ से, लेकिन वो पेशकशें छोड़ के इन्हीं को सिलेक्ट किया गया। बहरहाल, लेकिन अब बात यह है कि रिकॉर्डिंग देने से क्या बलूचिस्तान के भूखे बेचारे जो मजदूर हैं, भूखी अवाम है, उसको रोटी मिल गई है 2 वक्त की? क्या बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भूखे बेआसरा लोगों ने दुकानों के थड़ों पे या इस तरह की जगहों पे रहना छोड़ दिया है? कुछ भी नहीं तो बदला है तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन के अपने हालात और वाकयात बदल गए हैं। पब्लिक को तो कुछ नहीं बदला। पब्लिक के लिए तो तब बदलता कि जब उनको रोजगार मिलता, जब उन्हें कोयटा के हॉस्पिटल्स में, बोलान मेडिकल कॉलेज में या बोलान टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में तमाम अद्वियात भी मिल रही होती और हर किसी को बेहतरीन इलाज भी मिल रहा होता। तो वो तो नहीं मिला, तो फिर बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। तो हमारी अपनी जात है। तो बाप पार्टी का मुस्तकबिल मेरी नजर में कोई इतना रोशन दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाप पार्टी के अंदर अब वही सिर्फ चेहरे रह गए हैं जिनको मियां साहब लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो पीपल्स पार्टी में भी जाने के काबिल नहीं रहे। तो अब उन्होंने थोड़ी सी अपनी शनाख्त बचाने की कोशिश की है कि हम शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि अगर हम 8 से 10 सीटें लेने में कामयाब हो जाएं तो हम किसी भी मेजोरिटी पार्टी को शायद ब्लैकमेल करके या लॉबिंग करके तो हम CM बन जाएंगे। उनकी नजर में शायद वो फार्मूला है ज्यादातर, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को 5 या 6 सीटों के ऊपर CMशिप मिल गई थी। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि डॉक्टर मालिक बलोच साहब की पार्टी की बड़ी कुर्बानियां थी, और मीर हासिल खान बजिंजो और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, इनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बहुत ट्रस्ट लेवल हाई था, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरूब हासिल बजिंजो की हर बात की आमीन करते थे, उनसे बिल्कुल आंखें बंद करके चलते थे। और मैं आपको आज ये भी बताता चलूं, मैंने तब भी ये स्टोरी दी थी, मैं फिर आपके प्रोग्राम में बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो मीर हासिल खान बजिंजो की बात इस कदर मानते सुनते थे कि जब उन्हें अदालत से
अकामे के बजाय सॉरी पनामा के बजाय अकामा में नाअहल करके घर भेजा गया तो वो मरी चले गए। और उन्होंने वहां पे 2 इजलास बुलाए, एक अपनी पार्टी के लोगों का सबसे पहले, उन्होंने सब ने कहा कि मियाँ साहब आप खामोशी से यहाँ से जहाज पे बैठे ना इस्लामाबाद से लाहौर लैंड करें और घर जाएं, हम मामला संभाल लेंगे, जिसमें चौधरी निसार साहब पेश थे और शहबाज शरीफ साहब पेश थे। उसके बाद सारी पार्टी ने पीछे सभी ने यही बात की, क्योंकि वो उनको बात को फॉलो करते हैं सारे। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया, उसके बाद पूरी बात उनका इजलास था, तो मीर हासिल खान बजिंजो साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा, मियाँ साहब आज आपने फैसला करना है कि आपकी सियासत रहनी है या खत्म होनी है। अगर आपने सियासत अपनी खत्म करनी है तो जहाज पे बैठे, जैसे आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने मशवरा दिया, और घर चले जाएं और फिर आप घर ही रहेंगे। और लेकिन अगर आपने सियासत जिंदा रखनी है तो यहाँ से निकले इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से बाई रोड जीटी रोड जाएं और मुझे क्यों निकाला का नारा स्लोगन बुलंद करें, बयानिया दें और लोगों को एक्टिवेट करें, पंजाब आपकी ताकत है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है उसी वक्त उनकी बात पे आमीन कहा, उसको समझ आ गई कि हासिल बंदजो साहब ठीक कह रहे हैं। जब ये बात हुई तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ साहब के साथ बैठे थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त मियाँ साहब को रोकने की कोशिश की, मियाँ साहब ये गलत है, भाईजान ने बोलो उनके अल्फाज पंजाबी में, भाईजान इस तरह ना करो, इस तरह मामला खराब हो जाएंगे, हम बात को संभाल रहे हैं, मामला तय हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं शहबाज नहीं, मैं आप ये हासिल बंदजो साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भागे भागे घबराहट में बाहर गए और वो चौधरी निसार साहब को पकड़ के लाए। चौधरी निसार साहब की भी मियाँ साहब बहुत मानते थे। तो जब चौधरी निसार और उन्होंने मिल के शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब को फिर इस बात से हटाने की कोशिश की, तो मियाँ साहब ने, मुझे याद है, झटक दिया और गुस्से से कहा, नहीं शहबाज मैं फैसला कर लिया, अब मैंने यही करना है, अब मैं जीटी रोड से ही जाऊंगा और मुझे क्यों निकाला का ये जवाब मैं मांगूंगा, वोट की इज्जत क्यों नहीं मिलती। हासिल बंदजो का ये बिल्कुल ठीक मशवरा है। तो मियाँ नवाज शरीफ अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी को और अपनी पार्टी ओहदेदारों के मशवरे को उन्होंने उठा के साइड पर रखा, अपने भाई के मशवरे को साइड पर रखा, चौधरी निसार उनके राइट हैंड थे, उनके मशवरे को साइड पर रखा, लेकिन मीर हासिल खान बजिंजो के मंसूबे को उन्होंने अपनाया और अपनी जान हथेली पर रख के वो उस तरह चले। मतलब कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान में मीर हासिल खान बजिंजो को मियाँ नवाज शरीफ की इतनी कुर्बत हासिल थी, इसलिए बाद में उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए भी उनको खड़ा किया, हालांकि उनकी पार्टी के कौन से वोट थे यहाँ पे सेनेट के अंदर। तो बात यह है कि मीर हासिल खान बजिंजो साहब की इसी गुडविल और डॉक्टर मालिक बलोच साहब की इसी गुडविल और ईमानदारी की वजह से डॉक्टर मालिक बलोच साहब को सीएम बनाया गया था। अगर बाप पार्टी ये समझती है कि कल वो 4-6 सीटें लेके सीएम बन जाएगी तो ये मुमकिन नहीं रहे, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने से अभी कोई गर्ज है ही नहीं। मेरे जराये के मुताबिक वो कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत चाहे ना बने मुझे परवाह नहीं। डॉक्टर साहब एक तासुर ये भी है कि बलूचिस्तान में लोग जो है इलेक्ट होकर नहीं आते, सेलेक्ट होकर आते हैं, तो ये जो बाप पार्टी में बैठे ऐसा तो नहीं, ये मुतमईन है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हैं, तो हमें तो हमारी सीट्स पक्की हैं। देखिए ये बातें बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर ये बिल्कुल बड़ा मजबूत तासुर है और इसमें बहुत हद तक हकीकत भी है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसके कंधे पे हाथ रख देती है या सर पे हाथ फेर देती है वो जीत जाता है। हाजी लश्करी रेसानी इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। हाजी लश्करी रेसानी ने महमूद खान अचकजई साहब को भी और कासिम सूरी साहब को भी, सबको हराया था। और कासिम सूरी साहब तो उस इलेक्शन में 5वें-6ठे नंबर पे थे, लेकिन चूंकि उनके सर पे एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ फेरा हुआ था और फिर बाद में वो जिता दिया गया। लेकिन बाद में जब वही इलेक्शन हाजी लश्करी रेसानी ने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में जब नादरा से तस्दीक हुई बैलेट पेपर्स की तो पता चला कि 55,000 से ज्यादा वोटों के ऊपर तो अंगूठे ही जाली लगे हुए हैं और इसमें तकरीबन 30,000 के लगभग वो वोट हैं जिनके ऊपर हाथ का नहीं बल्कि पांव के अंगूठे लगाए गए और बताया गया कि तुम्हारे वोट की ये औकात है। तो बात ये है, ये बातें हैं, लेकिन मैं ये साथ बताता चलूं कि देखें जहां मार्जिन थोड़ा कम होता है ना, या वहां ये बात चल जाती है, लेकिन जहां मार्जिन ज्यादा हो और हवा बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो, पॉलिटिकल हवा, पॉलिटिकल लोगों में ये डिस्कस हो रहा हो कि फलां शख्सियत जीत रही है या फलां हार रही है, तो इस हवा के नतीजे में आधा इलेक्शन फारिग हो जाता है या अगली पार्टी जीत जाती है। जैसे आज पूरे पाकिस्तान में एक हवा चली हुई है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे,
तो इसी वजह से पूरे पाकिस्तान से सियासी जमातें, जो लोग अपने पार्टियां बदल रहे हैं, उनकी तरजीह नंबर 1 मुस्लिम लीग नवाज है। जी तो इसी तरह बाप पार्टी के ये जो दोस्त रह गए हैं, देखिए अब किसको मालूम नहीं कि सादिक संजरानी साहब, मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि सादिक संजरानी साहब भी लाहौर यात्रा करके आए हैं जी और शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली मिलना पसंद नहीं किया और उसके बाद उन्होंने वहां भी कोशिश की कि मुझे नून लीग में शामिल कर लिया जाए, मेरे जराये ने बताया। तो लेकिन आपको उनको जवाब हो गया कि नहीं ले सकते। जी तो वो उसके बाद फिर उन्होंने कहाँ जाना था? बाप पार्टी ही बेहतर थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो मुस्तकबिल वहां दिखाई देता नहीं। तो बाप पार्टी एक ऐसी पार्टी भी है जिसमें बाप पार्टी के रहनुमाओं का ये ख्याल है और ये काफी हद तक उनकी स्ट्रेटेजी, मेरा ख्याल है, अच्छी भी है इस एंगल से कि वो कल कलाम को, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या जो कोई भी JUII कोई भी जमात आए, तो वो उसके साथ मिलके बातचीत करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो वो फिर अपने मुस्लिम लीग नून के साथ शायद बातचीत के दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि फिर वो मरकजी क़यादत के पाबंद होंगे। और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये महाजराई इलेक्शन के बाद भी जारी रही, जिसके कभी इम्कानात हैं, और मुझे दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी आइंदा जो हुकूमत होगी उसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो बाप पार्टी वालों को 5 साल या जितने भी साल असेंबलियां चलेगी, उनको अपोजिशन में ही गुजारा करना पड़ेगा। और बाप पार्टी के लोगों को अपोजिशन में गुजारा करने की आदत नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने कार्ड खुले रखने के लिए अपनी ही पार्टी को स्टैब्लिश करने की बात की है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, आज आपके प्रोग्राम में आपको 2 खबरें दे देता हूँ, आप भी क्या याद करेंगी। अच्छा, बात यह है मोहम्मद साहबा के, एक तो आपको खबर ये दे रहा हूँ कि आइंदा बलूचिस्तान का वज़ीर आला आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, कोई नवाब सरदार नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बलूचिस्तान का अगला मैं लिख लेती हूँ डॉक्टर साहब आपकी बात, मैं आपकी बात लिख लेती हूँ। जी बिल्कुल लिख लें, कोई नवाब सरदार नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी में कहा है कि मुझे किसी नवाब सरदार को CM नहीं बनाना जो मुझे वक्त आने पे छोड़ जाए। और वो उनको, उनका बहुत सारे लोगों से नाराजगी है, उनकी सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ बहुत नाराजगी है, उनकी कादर बलोच साहब के साथ बड़ी सख्त नाराजगी है, उनकी जाम कमाल साहब के साथ भी नाराजगी थी। तो दूसरी खबर पे ले लीजिए कि बहुत सारी कोशिशों के बाद जाम कमाल साहब, जो कि लाहौर की यात्रा भी करके आए, फिर इस्लामाबाद यात्रा और मरी जाने के लिए भी तैयार, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। फिर अयाज सादिक साहब के साथ उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जो मैंने भी व्लॉग में ब्रेक किया। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि जाम कमाल साहब को जो अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात हुई थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि वो मंडे को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गोशगुजार करेंगे कि आप पार्टी में क्यों छोड़ के गए थे और आप क्यों आना चाहते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पार्टी में वापस ले लें, लेकिन आपको गैर मशरूत आना पड़ेगा। तो आज अयाज सादिक साहब की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, मरियम नवाज साहब भी शामिल थी। उसमें काफी गुफ्तो शनीद और काफी बहस के बाद बिल आखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाम कमाल साहब को मुस्लिम लीग में शामिल करने पर रजामंदगी का इजहार कर दिया है। और लेकिन CM कौन होगा ये फैसला मुस्लिम लीग के मरकजी कायद बाद में करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। CM के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ भी, ना जाम कमाल साहब के साथ कमिटमेंट है। और अलबत्ता जाम कमाल साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिर्फ एक शर्त है मेरी, या मेरी एक रिक्वेस्ट है, शर्त भी नहीं है, कि मेरे हलके में जो मेरा हलका बनता है लसबेला से कौमी असम्बली का, और जो 2 नीचे MPA की नशिस्तें बनती हैं, उन 2 नशिस्तों के ऊपर मेरी मर्जी से उम्मीदवार खड़े किए जाएं, ताकि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो और हम आसानी से इलेक्शन जीतें और वो मैं सीटें जीत के आपको पेश कर सकूं। जाम कमाल साहब तो पोजीशन में भी नहीं है, शर्त रखने की पोजीशन में भी नहीं है, वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जारी बात है कि जिस तरह से जिन हालात में इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ा था, वो बहुत दुख की बात थी कि आप एक शख्स ने आपको इतना नवाजा हो और फिर आप इतनी जब बुलंदी पे इतनी मुश्किल सूरत हाल में उनको छोड़ के चले जाएं, तो ये बड़ी दिल बर्दाश्त बड़ी दुख की बात होती है। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग है, मैं ये भी आपको बताऊं
कि उन्हें जब से पता चला कि जाम कमाल साहब और कुछ और लोग जैसे सादिक संजरानी साहब हो गए, जाम कमाल साहब हो गए और इस तरह कुछ और लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं पार्टी में वापस, मसलन जान जमाली साहब के बारे में भी कुछ इतला थी कि वो भी शायद वापस आना चाहते हैं। इसी तरह मीर अब्दुल कदूस पैसेंजर साहब बीमार हैं, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनके लिए भी एक पसे पर्दा एक कोशिश हुई, एक बैकडोर डिप्लोमेसी कोशिश हुई कि उनको भी वापस ले लिया जाए मुस्लिम लीग नून में। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन 3-4 नामों को तो बिल्कुल सख्ती से रिजेक्ट कर दिया कि इनको मैंने पार्टी में नहीं लिया किसी सूरत से भी। ठीक है, तो इसी सूरत हाल में मतलब उन्होंने जाम साहब को तो ले लिया, लेकिन जो सोशल मीडिया था ना मुस्लिम लीग नून का, वो पिछले 3-4 रोज से यहाँ पे ट्विटर के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ इन लोगों की और बिलशमूल जाम कमाल साहब की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के खिलाफ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की हुई, और इस कैंपेन का नाम उन्होंने लोटे नामंजूर रखा हुआ था, इसका हैशटैग, और वो काफी चली। लेकिन अब चले, मैंने अपने वीलॉग में भी कहा था, शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल 2 बड़े अहदेदारों ने जाम कमाल साहब की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से मरकजी किरदार अदा किया। वही लॉबिंग कर रहे थे, उन्होंने ही मुख्तदरा कुव्वतों को भी राजी किया, उन्होंने ही जो लॉबिंग करके या प्रेशर बिल्ड करके मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को मजबूर किया या उन्हें कायल किया कि वो जाम कमाल साहब को सिर्फ वापस ले लें, हम और किसी का नहीं करते, आप जिसको लेना चाहें ना लेना चाहें, सिर्फ इनको ले लें। तो वो बिलाखिर उस चीज में वो जो 2 मरकजी अहदेदार हैं वफाकी हुकूमत के, उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि निगरान हुकूमत में रहते हुए अगर कोई ऐसा काम करे तो फिर उसके ऊपर ये इल्जाम बड़ा हक बजानिब है कि वो निगरान गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार है। तो वो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता इस वक्त, वैसे भी अपने सोर्सेज को बचाना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए। और डॉक्टर साहब शमा गपुत्रा निश्कुता बाज यकदिगी अहमी गप्पी को क्या हो कि जो CM भी थी, कोई सरदार, कोई नवाब, कोई जो इससे नवाबजादा नवी थी, बल्कि अगर मैं गुड़ा बेचारी गुड़ा कोई मिडिल क्लास मर्दों में भी थे शमा इश्क होती के कौदा बाबर अभी गिच्छी गपुत्रान कोता जहूर बुलैदी साहब वीनू में प्रोग्राम में टाइम बुता हालास नुमानती होस्ट मोमल ज़ैनब अभी दी इजाज़त, अल्लाह में आले।